प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। कक्षा 7 पाठ दादी माँ 2, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह था। इस कारण उन्होंने इस पाठ का नाम दादी माँ लिखा। लेखक को जब तक अपने गांव घर की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है और बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताए लम्हे उनकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। तो आप दादी माँ पाठ में आप इस पाठ का आप सार सुनेंगे। लेखक क्वार के वे दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता है। दूर से बहकर आई घास के सड़ने की अजीब सी महक हवा में फैली रहती है। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता है। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती हैं, हाथ पैर छूकर उसका ज्वर का अनुमान लगाती हैं, बुखार का। पंखा से हवा करती हैं, लेप चढ़ाती हैं, बीमारी दूर करने के नए नए नियम अपनाती हैं। विशेष प्रकार का उसे भोजन देती है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। उन्हें गांव के 50 किस्म की दवाइयाँ याद हैं। गांव में कोई भी बीमार हो जाता उन्हें बुला करके ले जाता। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हो गई है, तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता है। यूँ तो वे कई काम नहीं करती थीं, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। रामी चाची दादी माँ से पैसा ले जाती है और वह पैसे आसानी से देती नहीं है। तो दादी माँ कह रही है उसने कहा कि मेरी फसल कटेगी, मैं तुमको बाद में दे दूँगी। लेकिन वहीं दादी माँ कह रही है, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो अब कौन सी तेरी फसल कटेगी जो अभी तक तेने पैसे नहीं दिए? अब आगे वह आंखों में आंसू भर के दादी माँ से मन्नत मांग रही है कि उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं थी। लेखक से यह सब देखा ना गया, तो लेखक वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद रामी चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया है और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की थी। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। विशेषकर लेखक उनका लाडला था दादी माँ का, और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभय दान मिल जाएगा, ऐसा लेखक का मानना था। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी माँ उदास रहने लगी थीं। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपये खर्च किए। एक माह की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी माँ संदूक पर दिया जलाए और हाथ
जोड़े बैठी थी। लेखक उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा ना गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा तो दादी माँ मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गईं। अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादा जी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वे कर्ज चुका सकें। लेखक को दादी माँ की किसी शापग्रस्त देवी सी लगी। लेखक अतीत में वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उनके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रहीं। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही।